नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों, हम लोग संविधान पे चर्चा कर रहे थे और उसमें हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में इसमें हम लोगों ने संविधान सभा के जो कार्य प्रणाली थे उस पे हम लोगों ने चर्चा किया कि संविधान की जो कार्य प्रणाली थी संविधान निर्माण में वो किस तरह से थे, उसको हम लोगों ने देखा था। आज उसी के आगे हम लोग दोस्तों संविधान सभा और संविधान सभा की प्रमुख समितियों पर चर्चा करेंगे कि जो संविधान निर्माण किया गया था उसकी कुछ संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों को तैयार किया गया था, समितियां लाई गई थी जिसके तहत तरह तरह की योजनाएं जो प्रावधान किए गए थे इन समितियों को सौंप दिया गया था कि जो प्रावधान थे वो किस तरह से उस पर कार्य किए जाएं और उसको बनाया जाए। और उसी के साथ हम लोग देखेंगे जो ये संविधान सभा की समितियां तैयार की गई थी, बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष किन किन को अध्यक्ष बनाया गया था। तो हम लोग दोस्तों संविधान सभा की जो समितियां थी उसके तहत जो प्रमुख समितियां थी उस पर केवल चर्चा करेंगे। वैसे समितियां तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उसी समितियों को देखेंगे जो समितियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो समितियां प्रमुख समितियां हैं उसी पे हम लोग विशेषकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर हम देखें तो जो एक संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इसके बाद राज्यों के लिए समिति, ये 3 समितियां थी दोस्तों जिनके अध्यक्ष आपके पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। ये दोस्तों संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों आता है आपका संचालन समिति और नियम समिति। संचालन समिति और नियम समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो दोस्तों बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों इसके तहत इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक झंडा समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया था। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। तो संचालन समिति और नियम समिति के अलावा एक झंडा समिति का गठन किया गया था, उसके भी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये जो झंडा समिति थी इसके अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन दोस्तों हुआ था वह 23 जनवरी 1947 को इसका गठन हुआ था। जो झंडा समिति थी उसका जो गठन हुआ था वह 23 जनवरी 1947 को किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे। उनमें से आपके एक अब्दुल कलाम आजाद थे, अब्दुल कलाम आजाद, और दूसरे आपके सरोजनी नायडू भी थी। और तीसरे आपके सी राजगोपालाचारी थे, इसके बाद के.एम. मुंशी, और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। इसके जो अन्य सदस्यों में की बात करें तो हम अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसके सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों जो समिति है वो है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों
हेतु मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे दोस्तों वो प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों हम मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समितियों की बात करें तो इसके 5 उप समितियां बनाई गई थी। इसकी 5 उप समितियां बनाई गई थी, जिनमें से प्रमुख की अगर हम बात करें तो 2 इसके प्रमुख समितियां हैं, जिनमें एक आपका है मौलिक अधिकार, एक आपका है मौलिक अधिकार उप समिति, और दूसरा आपका जो है वो है अल्पसंख्यक उप समिति, एक आपका है अल्पसंख्यक उप समिति। ये दोस्तों इसके 2 प्रमुख समितियां थी, जिसमें आपका ये जो मौलिक अधिकार उप समिति है, अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी, इसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें दोस्तों तो इसके जो अध्यक्ष थे वो एचसी मुखर्जी थे। इसके जो मौलिक अधिकार उप समितियां थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थी, और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एचसी मुखर्जी थे। इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्रारूप समिति। अगर हम प्रारूप समिति की बात करें तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ था, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, ये 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, और इसको गठित किया और इसे दोस्तों अक्टूबर 1948 को पेश किया गया था। तैयार करके इसे अक्टूबर 1948 को पेश किया गया था। और दोस्तों अगर इसकी हम बात करें तो प्रारूप समिति जो तैयार की गई थी, इसमें इसके तैयार में कुल 6 माह से भी कम समय लगा था। इसके तैयारी में 6 माह से भी कम समय लगा था, और इसमें कुल 141 बैठकें हुई थी। इसको तैयार करने में दोस्तों, प्रारूप समितियों को तैयार करने में कुल 141 बैठकें हुई थी, जो 6 माह से भी कम समय लगा था इसको तैयार करने में। अगर दोस्तों हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा इसके 7 अन्य सदस्य भी थे। इसके 7 अन्य, और उन 7 सदस्यों में दोस्तों जो थे उनमें से एक आपके थे एन गोपालाचार्य, एक आपके थे एन गोपालाचार्य, दूसरे आपके दोस्तों थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरे जो आपके थे दोस्तों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अलावा तीसरे जो आप थे, एक आप थे के एम मुंशी। इनके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह और एक बीएल आपके मित्र थे, बीएल मित्र, और एक डीपी खेतान। ये आपके इनके अन्य 7 सदस्य थे, एन गोपालाचार्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, बीएल मित्र और डीपी खेतान। अगर दोस्तों हम बीएल मित्र और डीपी खेतान की बात करें तो कुछ समय पश्चात, इस प्रारूप समिति के गठन के कुछ समय पश्चात बीएल
मित्र जो थे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिसके तहत उन्होंने इस समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया था और इनकी जगह पे बीएल मित्र की जगह पे यन माधवराव को इसका सदस्य बनाया गया था। और इसी के कुछ समय पश्चात डीपी जो खेतान थे इनकी मृत्यु हो गई। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इसके जो सदस्य बनाए गए थे वो थे आपके टीटी कृष्णामाचार्य। इसके जो डीपी खेतान के स्थान पे इसके जो सदस्य बनाए गए थे, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनके स्थान पे टीटी कृष्णमाचार्य को इसका सदस्य बनाया गया था। इनको भी इसके बाद शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये संविधान सभा द्वारा जो समितियां, प्रमुख समितियां तैयार की गई थी, प्रमुख समितियां बनाई गई थी कि संविधान के जो प्रावधान थे उनको एक एक प्रावधानों को इन समितियों को सौंप दिया गया था कि वो इन समितियों के तहत इन प्रावधानों को बनाएं, उन्हें तैयार करें। तो ये उनकी प्रमुख समितियों में हमने देखा। एक संघ, हम एक बार उस पर रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि संघ शक्ति समिति और संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा एक झंडा समिति का गठन किया गया था, जिसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। और उसके जो अन्य सदस्य थे, झंडा समिति के जो अन्य सदस्य थे, उनमें से आपका एक अबुल कलाम आजाद थे, सरोजनी नायडू थी, सी राजगोपालाचार्य थे, के एम मुंशी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे आपके। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समितियों हमने देखा, जिनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हीं अल्पसंख्यकों हेतु जो समितियां थी, इसी समिति के तहत 5 अन्य उप समितियों का गठन किया गया था, जिसके तहत 2 प्रमुख उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष टीपी कृपलानी थे, और एक समिति आपकी थी मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो जेपी कृपलानी थे। और दूसरा जो आपका समिति थी वो अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और हमने प्रारूप समिति को देखा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनके अलावा एन गोपालाचार्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान इसके सदस्य थे। जबकि कुछ समय बाद जब इस समिति का गठन हुआ था, उसके कुछ समय बाद बी.एल. मित्र जो थे उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, जिनके स्थान पे एन माधवराव को शामिल किया गया। और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचार्य को इसका सदस्य बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।